तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं बेटा, सेंटेंस सेंटेंस में होता है वाक्य। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अर्थात असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का मैंने आपको बताया था कि इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। अब आपको जो पढ़ना है वो है आपका चौथा सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसकी जो बेटा डेफिनेशन होती है कि ऐसे वाक्य जिसमें विश या कर्ज अर्थात शुभकामना या आशीर्वाद का भाव उत्पन्न होता है या अभिशाप का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके दो भाव होते हैं। नंबर पहला होता है विश, नंबर दूसरा होता है कर्ज। विश का मतलब होता है शुभकामना, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप। अब जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है सबसे बड़ा इसका क्लू होता है मे, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है वो मे से स्टार्ट होता है, मे से प्रारंभ होता है। लाइक एस मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल्प etc। अब हम जानेंगे विश। विश के आधार पर विश के 3 भाव होते हैं। नंबर पहला होता है ब्लेस, जिसको कहते हैं ब्लेस्ड। नंबर दूसरा होता है जिसको कहते हैं प्रेड। नंबर तीसरा होता है जिसको कहते हैं हम स्वयं विश। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना, विश का मतलब होता है शुभ कामना। फॉर एग्जाम्पल ब्लेस का ले लिया जाए मे यू लिव लॉन्ग। प्रेड का ले लिया जाए मे द किंग विल। विश का ले लिया जाए मे यू हैप्पी जर्नी। लास्ट का ये सबसे सेंटेंस का सबसे 5वां और अंतिम सेंटेंस है, जिसको हम कहते हैं
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो होती है कि ऐसा वाक्य जिससे अचानक हृदय आश्चर्य, सुख, दुख, प्रशंसा की अनुभूति करता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके 4 प्रकार के भाव होते हैं। नंबर पहला होता है वंडर का और सरप्राइज। नंबर दूसरा जो भाव होता है वो होता है जॉय और डिलाइट। नंबर तीसरा सारो और ग्राइफ। चौथा एप्लीव्ड। अब वंडर का मतलब होता है, अर्थ होता है आश्चर्य। डिलाइट या जॉय का मतलब होता है आनंद या सुख। सारो या ग्राइफ का मतलब होता है दुख। और एप्लीव्ड का मतलब होता है प्रशंसा। ये 4 प्रकार के इसके भाव होते हैं। आप सभी लोग सेंटेंस को देख करके, सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख करके मेरे द्वारा भेजे गए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंस को देख करके भेजिएगा। और मेरा ये निवेदन है कि सारे बच्चे या अभिभावक मुझको जो प्यार दुलार पहले वीडियो में दिया, शायद मैं वही दूसरे वीडियो में अपने पाऊंगा। और मैंने जो कोशिश किया है, इस कोशिश पर खरा उतरने के लिए सारे अभिभावक, सारे बच्चे मुझे अपने हृदय से, अपने स्वयं की स्वेच्छा से आगे बढ़ने की कामना दें। धन्यवाद।